ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब नीरू नहा रहा है, ऐसे नहाते नहाते कहता है कि नीमा आप तो मेंटल होगी, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, क्यों पागल होगी तू? कुछ संतोष कर, भगवान पर विश्वास कर, जैसे रख ऐसे रहना चाहिए हमने। वो फिर जोर से बोली सचमुच देखना देखना। तब तो उसने एकदम देखा कि ऐसे क्यों बोल लिया, जिधर संकेत किया उधर देखा तो सामने क्या देखा, एक नवजात शिशु के रूप में परमात्मा कमल के फूल पर विराजमान थे। नीरू ने आओ देखा ना ताव देखा, फूल समेत तोड़ लिया और उठा लिया बालक को, उठा के अपनी पत्नी नीमा को दे दिया। और नीमा उस बालक को लेकर किनारे पर आ गई। अपने आत्माओं जिस भगवान के लिए ऋषि तड़प रहे थे और जिसके नाम लेने से आत्मा गदगद हो जाती है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और उस परमेश्वर को, उस परम शक्ति को एक माई ने अपनी गोदी में लेकर पुत्रवत प्यार किया। कभी उसका मुंह चूम्या, कभी माथे गलाया और सौ शुक्र मनाया अपने शंकर भगवान का। अपने आत्माओं देखो, आज तक हमारे ऐसी बुद्धि रही कि कर्ता भगवान कोई रहा, हम क्रेडिट किसको देते रहे। जो भी हमारे घरों में कोई सुख होता था, हम जिस भी इष्ट की साधना करते थे उसी के निमित्त उसको कर देते थे कि इस भगवान विष्णु जी ने हमारे ये सुख दिया। अब पता चला इनके विधान से, इनकी शक्ति से कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो जैसा संस्कार है वैसा ही दे सकते हैं। केवल एक परम शक्ति है, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर भगवान, वो वही हमें जो देता है और निमित्त वो किसी को भी बनाता है, तो वही कर रहा था। तो उस दिन खुद मालिक उसकी गोदी में है और वो भी शुक्र मना रही है शंकर भगवान के कि उन्होंने मुझे ये पुत्र दे दिया। इसका कारण क्या था ये आपको बता दिया कि सुपत सुदर्शन के ये माता पिता थे। उस प्रतिज्ञावश परमात्मा उसके घर आए थे और इसमें नंबर बने थे शंकर भगवान के। तो आज तक हमारा ये अंधेरा न्यों छा रहा था। अब इस तत्व ज्ञान से ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा, अज्ञान का। अब साफ दिखेगा आपने कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, उसका प्रमाण कहाँ है। अब नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने सौ विचार लगाए कि पहले हम मुसलमान बना दिए, हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों से रिलेशनशिप घनी नहीं बनी, क्यों कोई बालक रिश्तेदार नहीं बना, बालक नहीं। तो उसने सोचा यदि हम इस बालक को लेकर घर जाएंगे तो नगर वाले ये पूछेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि बालक और कमल के फूल पर कैसे रुक गया। तो उसने अपनी मन से सोचा कि हमें गांव से भी निकाल लेंगे, शहर से भी बाहर करेंगे और लड़का भी छीन लेंगे, हमारी मार मार के हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे कि बताओ इनके माता पिता कौन है, वो रो रही होगी जिसका तुम चुरा कर लाए हो। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप ऐसे करो, इसको रख दो यहीं पर, हमारे साथ ऐसा बनेगा, लोग बच्चा भी जाएगा, हमें देश निकाला भी मिलेगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती, ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं जी नहीं सकती इस बिना, मैं मर जाऊंगी, मैं देश निकाला भी ले लूंगी, इस बालक ने नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था कि तू कितनी जिद्दी बन गई, मेरी एक भी बात नहीं मानती है। मैं आज तक तेरी सारी बातों को मानता रहा क्योंकि तेरा संतान नहीं थी, तेरी किसी बात की अवहेलना मैंने करी नहीं कि कहीं तेरा दिल ना दुख है, लेकिन तू इतनी चढ़ गई सिर पे, एक भी नहीं मानती मेरी।
रख दे इस बालक ने, नहीं तेरे ऐसा मारूंगा थप्पड़। ऐसा उसने किया ही था। तो परमात्मा बोले नवजात शिशु के रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब वो डर गया कि बालक बोले अगर इसमें कोई फरिश्ता है या कोई भूत प्रेत है, कोई जंद है। वो चुप करके आगे आगे चल पड़ा। अपने आत्माओं सारा शहर देखने आया, इतना सुंदर बालक, नूर न्यारा भगवान का, कितना ही उन्होंने हल्का नूर कर रखा था, लेकिन न्यारा चेहरा दमदमा रहा था दाता का। सारा गांव नगर झुंड के झुंड स्त्री पुरुष गीत गाते हुए आ रहे हैं और उस बालक को देखने के लिए आ रहे हैं। किसी के मन में ये नहीं गया कि कमल के फूल पर मिला कैसे, और वो सच्ची बता रहे थे कि ऐसे हमें मिला। तो कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं गया और सभी ये कह रहे थे ऐसा बालक तो कभी देखा ना सुना, ये तो कोई फरिश्ता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई एक शक्ति आई है, ये आम बालक नहीं है। कुछ दिन के अंदर ये बात समाप्त हुई, चर्चा का विषय खत्म हुआ। अब 25 दिन के हो गए, परमात्मा ना अन्न खावे ना दूध पीवे और स्वस्थ शरीर स्वस्थ, ऐसा जैसे बालक किलो दूध रोज पीता हो और ऐसे फल फूल रहे। अब वो माई जो है देख देख कर चिंतित होती है, अपने पति से भी कहती है कि भगवान अब क्या बनेगा मेरे साथ। बालक दिया भगवान, हे शंकर भगवान, बच्चा भी दिया, अब वापस लोगे इसको, कुछ खा नहीं रहा, ये कभी भी मर सकता है। 25वां दिन आ गया, उस दिन तो उसने रुदन मचा दिया। उस माई ने नीमा बैठी बैठी रोए रोए सुबह की, और शंकर भगवान को याद करे, हे भगवान अब ये बालक मरेगा, आपकी बेटी भी साथ मरेगी, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। तो ऐसी कसक बनी। उधर से परमात्मा ने प्रेरणा की कि अब बुढ़िया मरेगी। शंकर भगवान को शिव मंडल से प्रेरित किया। उसके एकदम कसक हुई कि मुझे कौन याद कर रहा है। साधु रूप बनाकर शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए। नीमा से पूछा कि आप क्यों रो रही हो माई। आंखों में आंसू थे, जुबान निकल नहीं रही थी, इतना हृदय भर गया था। रोती रोती ने कहा कि महात्मा जी मेरे दुख ना पूछो, आप भी दुखी हो जाओगे, आप जाओ। तब शंकर भगवान ने कहा कि बेटा ऐसे कहते हैं, अपने दुख को किसी को बता दे हल्का हो जाता है, आप बताओ तो सही, और हो सकता है मैं कुछ इसका प्रबंध कर सकूं तो अपना जरूर व्यवस्था करूंगा। तो उस माई ने फिर बताया कि महाराज हम निसंतान हैं और परमात्मा एक दिन स्नान करने के लिए लहरतारा तालाब पर गए थे, हम दोनों पति पत्नी। उस दिन मैंने विशेष अर्ज करी थी अपने शंकर भगवान से, रो रो के। उसी दिन उन्होंने मुझे कमल के फूल पर यह बालक दे दिया, और ये लड़का आज 25 दिन का हो गया महाराज, ना खाता है ना पीता है, ये कभी भी प्राण त्याग देगा और साथ मैं मरूंगी, मैं जी नहीं सकती इस बालक बिना। तो भगवान शंकर ने कहा कि वो बालक तेरा कहाँ है, लाइए। साधु रूप में खड़े थे, नीमा उठा के लाई, चल साधु संत है, कुछ जंतर मंत्र कर भी दे, बच्चा कुछ खा ले पी ले। तो नीमा लाई उठा के परमात्मा को, बालक को, और उसने चाहा साधु के चरणों में रख दूं। चरणों में डालना चाहा परमात्मा को, परमात्मा आकाश में उड़ गए, हाथ से ऊपर उठ गए, हाथों में से, और शंकर भगवान के सिर के सतर में, यानी 7-8 फुट 6 फुट ऊपर, जमीन से ऊपर ऐसे हवा में रुक गए। अब उस माई नीमा ने सोचा कि इस महात्मा में कितनी करामात है, मेरे बालक को हवा में उड़ा दिया, ये जरूर कोई इलाज करेगा इसका। अब ये चक्कर था, हमारी समस्या थी, परमात्मा को परमात्मा ना मानकर अन्य को ही भगवान और उसको समर्थ की संज्ञा देते रहे। तब भगवान शंकर ने ऐसे हाथ किए, परमात्मा उनके हाथों में आ गए, और फिर 7 बार आपस में बातें की। ना शंकर भगवान समझ सके कि
पूर्ण परमात्मा रे है। इतना उनको जरूर महसूस हुआ कोई ऋषि है, ये पिछले जन्म का महापुरुष है। तो उन्होंने, परमात्मा ने कहा कि भगवान हे शिव जी, इनसे कहो एक कंवारी गाय ले आवे, कंवारी बछिया, गाय की बछिया जिसको बैल ने टच ना करा उसको कंवारी कहते हैं। और उसको, उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना, वो दूध दिया करेगी, वो दूध मैं पीऊंगा। तो शंकर भगवान ने साधु रूप में नीमा से कहा कि अपने पति को बुलाओ। तो उसी समय नीरू भी आ गया और शंकर भगवान यानी साधु ने कहा कि आप एक कंवारी गाय लाओ और कुमार के घर से कोरा बर्तन लाना स्वच्छ। वो जाके एक कंवारी गाय ले आया, एक पात्र ले आया, छोटा सा मटका, और उसको साफ करके शंकर भगवान ने कहा कि इसके नीचे लेकर बैठ जा नीरू, या दूध देवेगी। आसपास के और भी बहुत से भक्त आ गए, लोग इकट्ठे हो गए। तो शंकर भगवान ने ऐसे कमर पे हाथ रख दिया, बछिया के लंबे लंबे सतन हो गए और उस कुंवारी गाय ने दूध का पात्र भर दिया। उस दूध को परमात्मा ने पिया। प्रतिदिन वो गाय फिर दूध देने लगी और भगवान उसको पिया करते थे। अपने आत्मा इसका प्रमाण दिखाते हैं आपको कि कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले ये लीला दर्ज है, भगवान की के बारे में लिखी हुई है। और फिर आपको वेदों से प्रमाणित करेगा ये दास के वेद क्या बताते हैं, भगवान कैसी लीला करता है। तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है, कितना मोटा ग्रंथ है। और इसमें आपको दिखाते हैं संपूर्ण 11 भाग। कबीर सागर प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। मुद्रक के प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर परेश, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। और यहां इनका ये दूसरा एड्रेस है। यहाँ पर इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे ज्ञान सागर। इसमें लिखा है कि सुन जुल्हा मन भया आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। अब यहां क्या बताया है कि फिर वो जुलाहा नीरू बड़ा खुश हुआ, इतना खुशी हुआ जैसे चांद, चकोर पक्षी को चांद दिख जाया करे, चंद्रमा। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। ले सुत, सुत माने पुत्र को, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, अर्ता सो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आवे, अन्न पानी भक्षे नहीं खावे नहीं, जुल्हा शोक मनावे जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, विचार किया रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। अभी इन्होंने कैसे बताया है, वैसे लीला तो यूं की यूं बनी है। परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया। अब इन्होंने स्वामी रामानंद जी से जोड़ दिया कि कोई दुखी व्यक्ति होता है तो साधु संतों के पास जाता है अपने बच्चों के कष्ट निवारण के लिए। तो जुल्हा जो नीरू था रामानंद जी के पास गया, उससे सारी बताया कि एक छोटा सा बालक मिला मुझे, ऐसे ऐसे, वो खाता पीता नहीं, तो वो क्या समाधान बता रहा है। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की निभली बाती। कुछ तो सेवा हर की चूका, अर्थाते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, ताते उद्धान में तो सुत दीना। अब
ये नीरू वचन है, ये नूरी गलत प्रिंट है, नूरी नहीं है, नीरू। ये नीरू है, गलती से नूरी प्रिंट कर दिया इसमें। अब नीरू क्या कहता है, हे प्रभु जस कीन्हो तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, अब बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। ये बालक मेरा भूखा है, कुछ खावे, ऐसा कोई उपाय बताइए। रामानंद अस युक्ति विचारा, कि तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र जो है कोई ब्राह्मण है, कोई विद्वान पुरुष है पूर्वजनों का, और बचिया ताही बैल नहीं लागा, बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड़ करते ही आगा। वो बचिया ले आना जिसको बैल ने टच ना किया हो, और फिर उसके पास खड़ी कर देना। दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छिपाई, और अक्षुदावंत जब होवे ताके देखवाई। जुल्हा एक बचिया ले आया, और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संगमत धीरा। अब पुणात्मा इसमें थोड़ा सा इन्होंने ये पता नहीं चला कि वो संत कौन आया था जो नीमा को मिला था। इसलिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था अपने प्रिय भक्त धर्मदास जी से कि धर्मदास जी, धर्मदास जो 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, और वो यथार्थ ज्ञान होगा। तो यहाँ इन कबीर पंथियों ने इतना तो था कि परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गायों का दूध पिया था अपने बाल्यकाल में। उनकी लीला, परवरिश की लीला कुंवारी गाय से हुई थी, तो उनका न्यू ना पता लग गया वो कौन ऋषि था, कौन संत महात्मा था जो उनको मिला था। तो उन्होंने वैसे अपने आइडिया से लिख दिया कि रामानंद जी से भी पूछा होगा, उस दौरान तो सभी जगह गए हैं वह, लेकिन उनसे कोई बात बनी नहीं थी। तो स्वयं परमात्मा ने शंकर भगवान को भेजा था कि उनके पूर्व पुजारी थे। अब आपको गरीबदास साहिब जी की वाणी से वो दिखाते हैं, सुनाते हैं। अब उसमें थोड़ा सा एक प्रसंग और सुनाते हैं। अब आपको पहले प्रमाणित करते हैं, गरीबदास जी की वाणी है, परमात्मा ने जो उनको बताया था, उन्होंने वापस फिर दोबारा यथार्थ ज्ञान दिया है। इसमें क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन बिनोदे, मैं के कमल खुशी बहे, फिर लिया ईस को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी से, शंकर भगवान आए अपने लोक से, और वहां भगवान को, परमात्मा कबीर जी को गोदी में ले लिया। गरीबदास जी बता रहे हैं, शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन बिनोदे, मैं के कमल खुशी बहे, भाई लिया ईस को गोदे। नजर नजर से मिल गई, किया ईस परिणाम, दोनों भगवानों के आपस में दुआ सलाम हुई। और शंकर भगवान ने फिर क्या कहा, धन मो मन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है, कि धन है ऐसी नगरी जहां पर ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ, संत रूप में शंकर भगवान बता रहे। 7 बार चर्चा करी और बोले बालक बैने, शिव को कर मस्तक धर्या, ल्यावो मोमन एक धेनु, अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले। कंवारी को दूध निकाला अपने आप, दूध दिया तत्काल। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ही, तासिव भय दयाल। अब यहां से हम इतना ही लेंगे। ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा ने जब वो बालक रूप में प्रगटे थे, शिशु रूप में कंवारी गायों का दूध पिया था। अब हमारे पवित्र वेद क्या बताते हैं, वेद क्या है,
वेद कोई किसी जंतर मंत्र जंत्री की किताब नहीं है, ये कोई तिथिवार बताने वाली नहीं है। इसमें परमात्मा के गुण, परमात्मा कैसी लीला करता है, वो कहाँ रहता है, और उसके पूरी जानकारी है। और जिस महापुरुष की लीला हमारी वेदों से मेल खाती है तो ही इज गॉड, वही परमात्मा है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा ऋग्वेद 9 और 10 मंडल हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती लिखा है इसको। ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है और ये यहां से छपा है, पेरेंट्स ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 आपके रूबरू करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और ये सूक्त नंबर 1 है, प्रथम से सुक्त से प्रथम सूक्त है। अब इसके हम 9 नंबर पे चलते हैं। ये 9वां श्लोक लेते, ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र, सूक्त 1 और मंत्र नंबर 9, ये 9 है। अभी अधन्या उत्सृणति धेनव शिशुम, ये शिशुम शब्द लिखा है, सोम इंद्राय पातवे। अब एक कमाल की बात देखो, परमात्मा ने कैसी लीला की है। यदि ये दास अनुवाद करता इन वेदों का, हमने तो करे रखा था तुम्हारे भगवान की लीला, हमने पता कि कबीर इज गॉड, परमात्मा की महिमा में लिखी, आंखों देखा, संतों ने बता दिया, लेकिन आप जी का विश्वास नहीं होता जब तक वेदों में ना मिलता। अब वेद क्या बता रहे हैं, और ये अनुवाद करता भी वो महर्षि दयानंद के चेले हैं, और महर्षि दयानंद है इनका, और ये खुद भगवान को निराकार मानते हैं। इन्होंने कोशिश भी की है अड़ंगाकरण की, अनुवाद की, लेकिन कहते हैं चोर चोरावे तुम बड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी। इन्होंने खूब कोशिश की अपना ज्ञान के आधार से इनका अनुवाद अड़ंगा करने की, लेकिन छुपा नहीं सके सच्चाई को। देखना, ये खुद अनुवाद कर रहे हैं। उस सोम माने इन्हें कर दिया सोम स्वभाव वाले पुरुष को। देखो कमाल के आदमी है ये। अब सोम माने परमात्मा, 6 जगह लिखे पाओगे। देखिए इसी 9वें अध्याय का 9वें मंडल का ये प्रथम मंत्र है ये वाला, और इसमें सोम शब्द है, ये सोम, इसमें सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम का अर्थ है परमात्मा, शीतल सर्व शांतिदायक परमात्मा। सोम माने चंद्रमा भी होता है, लेकिन यहां परमात्मा की महिमा चल रही है, सोम माने परमात्मा। तो यहां इन्होंने क्या डंगा कर दिया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में इम माने उस सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, हम कहेंगे उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को जो शिशु रूप में धारण करके कुमार अवस्था में, अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से, यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे तृप्त करती है। बता, अभी ने खूब कोशिश कर ली बकवाद करने की, लेकिन छुपा नहीं सके। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब परमात्मा शिशु रूप, परमात्मा 3 प्रकार से लीला करता है। इसी में पहले मंत्र में लिखा है कि वो परमेश्वर जब यहां सर्व उत्पादक प्रभु एक लीला करने के लिए जब यहां प्रकट होता है, सहशरीर आता है, और वो 3 प्रकार के शरीर से सबकी सतिथि से सबका धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, वहां तो बहुत तेजों में शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ शरीर मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है। फिर हल्का तेजपुंज का रूप बनाकर वो 2 प्रकार से और लीला करता है। एक तो करता है शिशु रूप धारण करके एक लीला प्रत्येक युग में ऐसी ही करता है, कमल के फूल पर प्रकट होता है तालाब के अंदर,
जिस कारण से उसको नारायण भी कहा जाता है। नारायण माने जल के ऊपर आके विराजमान होने के कारण भगवान नारायण कहलाता है। और वहां से ये ऐसे निसंतान दंपत्ति प्रत्येक युग में उनको उठा ले जाते हैं। वहां फिर वो लीला करता है, एक मनुष्य की तरह जीवन जीता है, ज्ञान प्रचार करता है। और दूसरी प्रकार का फिर वो कभी भी कहीं पर भी जिंदा महात्मा संत साधु का रूप धारण करके और आके प्रकट हो जाता है, अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, उनको सतलोक ले जाते हैं, फिर अपने गवाह बना के छोड़ जाता है। इस प्रकार वो लीला करता है। तो जब वो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा लीला करने आता है तो उस समय उनकी परवरिश की लीला, उस बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। फिर देखो वेद क्या बता रहे हैं, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशुम कुमार अवस्था में ही अभी यानी सब प्रकार से पूर्ण, अधन्या माने बिना धनाई। हमारे यहाँ देसी भाषा में जो गाय बिल्कुल ना ब्याई हो, नए दूध ना हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको क्या करें अधन्या यानी बिना धनाई, उसने पशु बैल ने टच नहीं किया। तो ये कंप्लीट अभी अधन्या यानी कति भी टच ना करी हो कंवारी गौवे, ध्यान में माने गौवे, अभी माने सब प्रकार से यहाँ पे लिख रही है कुमार अवस्था में यानी बालकपन में सभी प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई यानी कंप्लीट कंवारी, धेनव माने गौवे तृप्त करती है, उनके पालन की लीला कंवारी गायों से होती है। अब हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपने आत्माओं परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए और रामानंद जी के साथ उनकी गोष्ठी हुई, जैसा कि आज दिन में दास बता रहा था। परमेश्वर कबीर साहब ने गुरु धारण किया, इसलिए गुरु बनाया रामानंद जी को कि वो बहुत बड़े पहुंचे हुए ब्राह्मण माने जाते थे, विद्वान, वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ गाता माने जाते थे। और उनको कख का पता नहीं था वेद और गीता के बारे में, संस्कृत जरूर गोट रखी थी, लेकिन नेक चलन के आदमी थे, निष्काम भाव से यानी वो ज्ञान प्रचार कर और करवा रहे थे। तो परमात्मा ने यह मर्यादा बनाए रखने के लिए कि गुरु बिन माला फेरते, उनका वचन है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अब परमात्मा यदि उस समय गुरु धारण नहीं करते स्वामी रामानंद जी को, तो अब जैसे ये शिवदयाल जी हैं राधा स्वामी वाले, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, जहां से ये पंथ चला है राधा स्वामी, फिर उससे निकला सच्चा सौदा सरसार, ये सारे उनका जो मुखिया था उसका कोई गुरु नहीं था। तो आज आम व्यक्ति ये कह देता कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या जरूरत है गुरु की। और शिवदयाल जी के बारे में आपको दिखाई दिया कि वो तो भूत बने, प्रेत बने, तो खाक मुक्ति हुई उसकी। जब एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी पंथ का प्रवर्तक है भूत बन गया, तो आगे अन्य क्या बनेंगे उस साधना से। इसमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, बुद्धिमान को संकेत काफी है। अब परमात्मा ने इसलिए गुरु धारण किया कि आने वाले समय में लोग इस बात को कहीं काल के दूतों का दाव ना लग जा कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था। और दूसरा ये था कि रामानंद जी एक ब्राह्मण जाति में थे और इतना अभिमान हो गया था उनको अपने ज्ञान का कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और उनको उन मालिक को पता था कि जिस जीव का नाश होगा, और ये पिछले जन्मों में मेरी सेवा कर रखी है इसने, सतयुग के अंदर ये विद्याधर ब्राह्मण था और त्रेता के अंदर ये वेद विज ब्राह्मण था, इसने मेरी सेवा कर रखी है, इसको निकालना अनिवार्य है। जिस कारण से परमात्मा ने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे गंगा घाट पे, पंचगंगा घाट।
जहां पर ये ब्राह्मण लोग विशेषकर स्नान कराया करते थे। तो वहां ऋषि रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध सुबह सुबह प्रतिदिन मुंह अंधेरा जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा ने 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और पौड़ियों पर लेट गए। अब रामानंद जी अंधेरे में जा रहे थे। गले में उनके कंठी थी, क्योंकि वैष्णव परंपरा के अंदर एक तुलसी के मनिये की एक कंठी होती है, उसको कंठी बोलते हैं। एक ही मनिया होता है पूरे धागे में, उसको कंठी माला बोलते हैं। और वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित की एक पहचान होती है। तो रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में। कबीर परमात्मा के सिर में खड़ाऊ लगी तो बालक, लीला की बालक वाली, रोने लग गए। रामानंद जी ने सोचा कोई बालक का चोट लगी। साधु संत दयालु होते, एकदम झुकते ही उनकी गले की जो कंठी थी अंधेरे में निकल के परमात्मा के गले में गल गई, कबीर साहब के। और सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। परमात्मा चुप हो गए और स्वामी जी अपना स्नान करने लग गए और कहा, बेटा तू बैठ जा, किसी का बालक भूल के रास्ता भूल के आ गया, तुझे सुबह तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, यहां बैठ जा। वो स्नान करने लगे। परमात्मा अंतर ध्यान हुए, अपनी कुटिया में आ गए। स्वामी जी को देखा बच्चा कहाँ गया, उसने सोचा चला गया होगा, अब कहाँ खोजूं उसको। बात आई गई हुई। कुछ दिनों के बाद स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद कोई सत्संग कर रहा था, श्री विष्णु जी की कथा सुना रहा था। सैकड़ों श्रोता बैठे थे, परमात्मा भी जा बैठे वहां पर। उस दिन परमात्मा ने, जैसे वैष्णव परंपरा से दीक्षित व्यक्ति होते हैं, ऐसे एक लंबा सा तो तिलक लगाते, नाक पर कड़ पूरा, और एक कंठी माला पहन लेते हैं। तो वहां जाकर बैठ गए। वो सत्संग वो सुना रहा था प्रवचन के, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, ब्रह्मा जी की तो आयु है, विष्णु और शंकर अजरो अमर है, ऐसे ऐसे। तब परमात्मा ने प्रसन्न खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी, मेरा एक शंका है, समाधान कीजिए। विवेकानंद जी ने कहा कि बोलो बच्चा, बोलो क्या शंका है। आप कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, क्या इनके माता पिता भी हैं? कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब यहाँ के सारे फेल हैं, कहता अजरो अमर है, सविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है, तरह से लीला करते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक दिन शिव पुराण सुना था, एक ब्राह्मण पढ़ा था, और उसकी रुद्र संहिता में लिखा हुआ है कि काल रूपी ब्रह्म से और शिवा के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। आप कहते हो स्वामी जी की इनके कोई माता पिता नहीं है। अब उसके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, सामने बेइज्जती हो रही, क्यों बड़ा विद्वान पाक गया था। तो उसने कहा कि तूने कैसे पढ़ा पुराणों को। परमात्मा बोले, मैंने पढ़ा नहीं, मैं कहता हूं मैंने सुना कि झूठ बोलता है। तो कहीं से दीक्षा प्राप्त है क्या, तेने तिलक वगैरह लगा रखे है? कहाँ जी दीक्षा प्राप्त हो। कहाँ से? विवेकानंद ने पूछा, कहाँ से दीक्षा प्राप्त है? कि जहां से आप हो वहीं से मैं हूं। मैं हूं, आप कौन हैं, किस जाति से हैं? परमात्मा तो बोले नहीं, उससे पहले श्रोता ही कहने लगे कि नीरू का लड़का है, दानक का, जुल्हाई का। तो विवेकानंद को मौका मिल गया, कहने लगा, देखो रे लोगों, कितना झूठा है, कितना कपटी व्यक्ति है बच्चा है, ये झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, मेरे गुरु से। वो तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं बैठने देता, इनकी शकल भी नहीं देखता, पर्दे के पीछे से बातें करता है। यानी उस विषय को चेंज कर दिया जो भगवान ने सच्ची बताई थी। और कहने लगा, देखना अब गुरु जी को जाके बताता हूं
इसने हमारी बेइज्जती कर दी सभा के अंदर, और कह रहा है कि एक धानक के पुत्र को, और हमारे गुरुदेव ने दीक्षा दे रखी है, तूने बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। अब वो उठकर चले गए। परमात्मा आगे अपनी कुटिया में माता पिता के घर पे मुंह बोले माता पिता जो थे। उधर से उस विवेकानंद ने स्वामी रामानंद जी से जाकर कहा, साथ में 20, 30, 50 और चेले ले गए वहां के श्रोता, और सभी ने एक सुर में कहा कि महाराज हमारी तो नाक काट दी, हम तो बाहर निकलने जोगे नहीं छोड़े। एक धानक का पुत्र, दुल्हे का पुत्र कहता कि मैंने गुरु बना लिया आपको। परमात्मा, सारी काशी में आग की तरह फैल गई यह बात, और सभी लोग धिक्कार रहे हैं। अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है। तो रामानंद जी ने कहा कि वो झूठ बोलता है, मैंने कि उसको दीक्षा नहीं दी, उसको लाओ सुबह पकड़कर सबको बुला ले, सबके सामने कह दूंगा। विवेकानंद ने तो सबको बुला लिया, हजारों आदमी इकट्ठे कर लिए कि भाई झूठ बोल रहा था, देखियो गुरुजी धमकावेंगे। अब सुबह सुबह विवेकानंद वक्त से पहुंच गया जुलाहों की कॉलोनी में, लेकर 10 मस्टंडिया ने लाठी हाथ में ले रही। अब पता लगा, कॉलोनी वालों ने देखा कि बदनीयत से आए हैं ये लोग, और घर पूछ रहे थे नीरू का। किसी ने शॉर्टकट जाकर बता दिया नीमा को कि क्या क्या कर दिया तेरे बच्चे ने, क्या गलती होगी तुमसे, ऐसे ऐसे कुछ ब्राह्मण लोग आपका घर पूछ रहे हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है, कुछ झगड़ा करने का उद्देश्य से आ रहे। नीमा समझ गई कि जरूर इस कबीर ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, यूं करता ही रहता था। परमात्मा जहां जाकर छेड़ देते थे, क्योंकि वो आए इस उद्देश्य से थे, और रोज उलाने आया करते। नीमा दुखी हो रही थी, तो उस दिन भी उसने कबीर जी को उठाया और कहा, बेटा तूने किसको क्या कह दिया। परमात्मा बोले, माता मैं क्या कहूं था, मैं कहता हूं सत्य, ये मुझे मारने दौड़ते हैं। तो मां ने कहा कि तू क्यों बोला करे बेटा, तू नहीं जानता है कसाई है और तुझे मार देंगे, मैं भी मर जाऊंगी बेटा, फिर हम कैसे जिएंगे। परमात्मा कहा करते, माता ये सब मेरे ही बच्चे हैं, ये मेरी बात को सुनते नहीं। तो मां धमकाया करती कि तू दादा पाक गया, छोटा सा बालक ने कहा मेरे बच्चे हैं, चुप रहा करे, मत तू शरारत ना कराया करे। तो उस दिन जब जाकर माई ने पता लगा, तो तुरंत उस झोपड़ी में गई जिसमें परमात्मा बालक रूप में सोए थे। उसको उठा के और खड़ा करके झोपड़ी के पीछे लिटा दिया, उसके ऊपर कपड़े डाल दिए पुराने फटे पुराने, घास डाल दिया। बेटा बोलना मत, कोई निकम्मा आदमी आ रहा है तुझे पीटने के लिए। उनको शक था शायद इसी कारण से आ रहे होंगे। उन्होंने आते ही पूछा कि तेरा बेटा कहाँ है, कहाँ वो कबीर। उसको स्वामी जी ने बुलाया, हम पकड़ कर ले जाएंगे। तो वो कहने लगे, जी क्या बात होगी, मेरे बेटे ने ऐसी क्या गलती कर दी, कुछ कारण तो बताओ। कहने लगे वहां पता चलेगा कारण का। अंदर घुस गए, माई ने बताया नहीं, अंदर घुस गए कुटिया में, उथल पुथल कर दी, डंडे के साथ चारपाइयों को उछल दिया, कपड़े कुपड़े उछलने लग गए। कहाँ है, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। परमात्मा पीछे छुपा रखे थे, उन्होंने सोचा ये बुढ़िया ने घना दुखी करेंगे माँ बाप को। बाहर निकल के उन कपड़ों से बाहर और खड़ा होके कहने लगा कि ए विवेकानंद, झोपड़ी के पीछे बैठा हूं, आजा। वो एकदम भाग कर गए, देखा तो वो पकड़ दिया। अब माता ने सोचा मैं बचाऊं, अपने बच्चे का बचाव करूं। बच्चे की बांह पकड़ दी, लिपट गई, उसको डंडों से पीट पीट कर मूर्छित कर दिया। नीरू को पता चला तो भागा, वो आया आगे से चलकर, उसने भी पकड़ने की चेष्टा की, उसको भी मार पीट कर कंडम करके वो ले गए घसीट कर। अब रामानंद जी के सामने जाके खड़ा कर दिया। रामानंद जी ने पर्दा लगा रखा था, अपनी झोपड़ी में आग गए, सामने कबीर साहब खड़े कर दिए, 5 वर्ष के बाद। विवेकानंद जी ने कहा कि देखो स्वामी जी, ये नीरू का लड़का कबीर आ गया है। अंदर से ही, झोपड़ी के अंदर से पर्दा लगा रखा है, परमात्मा बाहर खड़े और वहां प्रसन्न उत्तर करते हैं। अब गरीबदास जी ने कितना अच्छा चित्रार्थ किया है वो सुनाते हैं।
आडा पड़दा लाए कर रामानंद भोजनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर डाक को दंते। पर्दा लगा के आगे और अंदर से पूछ रहा है और गुस्से में हो रहा है और कहता है, कौन तुम्हारी जात है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी गुस्से में पूछ रहा है कि तेरी कौन जात है, तेरा कौन माँ बाप है, तेरा नाम क्या है। तो परमात्मा बाहर से बालक रूप में क्या बोल रहे हैं, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंथ। परमात्मा ने कहा कि मेरी जात पूछते हो स्वामी जी, तो मैं जगत गुरु हूं, सबको ज्ञान देने के लिए आया हूं। और मैं किस पंथ से संबंधित हूं, मैं परमेश्वर पंथ है मेरा। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 ईश हैं, 3 पुरुष हैं। ईश कहो, सरपुरुष इसको ईश समझो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ईश्वर समझो, उस ईश से श्रेष्ठ। और चौथा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो परमेश्वर है, इन ईश से भी श्रेष्ठ, ईश्वर से भी श्रेष्ठ परमेश्वर। तो उस कहते में मेरा जो मार्ग है उस परमेश्वर वाला है। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंथ। और वेदों में जो लिखा है ना भगवान ने, वो मैं ही हूं। अब इस बात का दुख हो गया रामानंद जी को कि छोटी सी जाति में उत्पन्न लड़का और कैसी बकवास कर रहा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहारे। परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया तो रामानंद जी का घना दुख हो गया। कहने लगा, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए बुद्धि भ्रष्ट बालक। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? गुरपाल सिंह, पिंड रुड़की, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। सर क्या काम करते हैं आप? पेंटिंग का काम करते हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? सन 2013 5 जनवरी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सिख पंथ नाल जुड़े हुए सी, अमृत छकिया हुआ सी सर। और उसके बाद देवी देवतियों की पूजा करते थे। इससे पहले फिर सब ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਸ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍रंथ ਸਾਹਿਬ। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला, कैसे आए आप उनके आश्रम में? ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ DVD ਕੈਸਟਾਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਬੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? ਲਾਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ
ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਤ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਪੀੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬਰਕਤ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ। क्या आप कोई नशा करते थे? ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। अब ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ लिया है, उदों तो कोई नशा नहीं करते। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी क्या दवाई देते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? दवाई तो सब उनके नाम में ही है सर। जो नाम है उनका सच्चा नाम है, वो नाम जपन नाल हर एक नशा तो नशा, हर एक रोग भी दूर हो जाता है। क्या ये बात सच है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी नशा करना तो दूर की बात है, छूता तक नहीं? हाँ बिल्कुल सच है सर। नशा करना तो दूर, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮਨਾ ਹੈ। बहुत अपराध है, मतलब लिया के नहीं देना, करना तो दूर रहा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के नियम तो जरूर हैं कि आप लोगों को नशा नहीं करना, नशीली वस्तुओं को नहीं छूना। क्या वास्तव में ही उनके जो श्रद्धालु हैं वो नियमों का पालन करते हैं, या फिर नियम तो कहने मात्र के लिए बना रखे हैं? नहीं सर, बिल्कुल मतलब बिल्कुल पालन करते हैं जी। जे अगर एक कोई ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਸੱਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सर आपको नशीली वस्तु छुए कितने दिन हो गए? मैं 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 5-10 ਦਿਨ, 5 ਹਫ਼ਤਾ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हमने हाथ नहीं लगाया, खाना तो दूर रहा। सर देखिए, यदि किसी श्रद्धालु ने मान लीजिए किसी शराब की दुकान में काम करता है या फिर उसकी कोई परचून की दुकान है, तो क्या वो भी कोई नशीली वस्तु जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये तो आम चीज़ें हैं, क्या इन चीज़ों को बेचना, इन चीज़ों को हाथ लगाना मना है? हाँ जी मना है। श्रद्धालु कोई नहीं हाथ नहीं लगाएगा, बेचना तो दूर रहा सर। सर आपने पंजाब से जाके हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने उनसे ही नाम दीक्षा क्यों ली? बहुत सारे संत हैं जिनकी लाखों की तादाद में श्रद्धालु हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? सर नाम दीक्षा तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर जी तो इस करके ਲਈ है। मैं सब पंथां विच घुम के वेख लिया है, इस करके घुमिया सी। मैनू तकलीफ सी, मैनू एक औरत दिसदी सी प्रेत वादा, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਈ ਗਈ, ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਲੇਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ सरसा वाले निरंकारी पंथ, इनमें सब किते मैं जाके अपनी तकलीफ दूर करन लई, बर्बादी जो हो रही थी उसनूं रोकण लई मैं सारे घुम के वेख लिया सर। तो इस करके मैनूं संत रामपाल जी महाराज जी का DVD कैसटां राहीं सारा जो ज्ञान का पता लग्या, सत्संग सुने इन्हां दे, ते मैं कहा भी इत्थे भी जाके देखना। तो संत रामपाल जी महाराज जी का मैं देखने ही गया सी, भी परखण गया सी। नाम उपदेश मुखा इन्हां दी जो शर्तां पूरियां मन के इन्हां दा नाम उपदेश लेना जरूरी है, लेके ही पता लगेगा भी इस तो लाभ होएगा जां नहीं। तो नाम लेण तो उपरंत मैनूं ये सारे जो मैनूं प्रेत वादा सी ये मेरी सब दूर हो गई, तो दिन पर दिन मैनूं लाभ होना शुरू हो गया। लाभ मतलब मेरा इन्ना हो गया, मैं बड़ी जिंदगी खुशी नाल बतीत कर रहा हुण। मेरे परिवार च हर सुख शांति आ, कोई कलेश नहीं, बच्चे बड़े प्यार नाल रह रहे हैं। सब तो वड्डी गल ये आ भी मेरे मालक ने सच्चे पातशाह पूर्ण परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे सब परिवार ते बच्चों ते कृपा करती। सर देखिए, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि आप हिंदुस्तान में बहुत सारे संतों के पास, आपने बहुत ही प्रसिद्ध जो धर्मगुरु हैं आज के दिन, जिनकी बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु हैं, अनुयायी हैं, उनके पास भी आप जाके आए, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला।
और आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और आपको लाभ मिल गया। सर, उन लोगों के लिए चिंता की बात है जो कई वर्षों से उन धर्मगुरुओं के सानिध्य में रह के भक्ति कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करें? आप उन धर्मगुरुओं की भक्ति पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी सही भक्ति विधि बता रहे हैं और वो सही भक्ति विधि नहीं बता रहे हैं? किस आधार पे कह रहे हैं आप ये? ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਵੇਦ ਮਿਲਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਮਿਲਾਓ, ਗੀਤਾ ਮਿਲਾਓ। ਜੋ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਪੂਰਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਭਗਤੋ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਪਿਤਾਵੋ, PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ। PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਵਾਕਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੜਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮਿਲਾਉਣ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਮਾਲਕ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਇੱਟਾਂ ਬੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਣਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਟਾਂ ਬੱਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ। ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਮਝ ਕੇ फिर आप गलत कह सकते हैं। बिल्कुल ये गलत गल्लां कहियां हुई ने जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो अन्य धर्म गुरुओं पर टीका टिप्पणी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं? नहीं सर, वो टिप्पणी किसी ते नहीं करते, बहुत सच बोल रहे हैं जी। जो वेद कह रहे हैं, गीता कह रही आ, कुरान कह रही आ, उन्हां दी कोई अपने कोल तो अपनी तरफों बुक नहीं छपाई भी हैगी। तुसीं अपने अपने घर च लिया के रखो। जिस धर्म नूं मनदे तुसीं हर एक धर्म की बुक छपी भी आ, वेद रखो। अगर कहते नहीं कोई मतलब किसी चीज़ नूं पाउणा तां मतलब मिहनत तां कुछ ना कुछ करनी पऊगी। उंजे नहीं उन्होंने मतलब टिक देना भी ये गलत ने। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ।
सर, संत रामपाल जी महाराज की वेशभूषा को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो एक संत हैं। जैसा कि उनके बड़े बड़े बाल नहीं हैं, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं है, गेरुए कलर के कपड़े नहीं पहनते, वो मालाएं नहीं पहनते हैं। सर, आम जन समाज में ये धारणा ही बनी हुई है कि जो भी संत होता है वो गेरुए कलर के कपड़े पहनता है। तो संत रामपाल जी महाराज को समझना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਜਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਟਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਤ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ, ਸੰਤੋਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੰਠੀ ਮਾਲਾ ਸੁਮਰਨੀ ਪਹਿਨੇ ਸੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਉੱਪਰ ਡੁੰਡਾ ਸਾਧਕਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਆ ਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੰਤ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं। सर, वो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਸਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੇੜੇ ਬਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਐਡਰੈਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ संत रामपाल जी महाराज जी ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। सर, आप लोग हमारे चैनल को इंटरव्यू देते हैं। सर, आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है? आप लोग इंटरव्यू क्यों देते हैं? क्यों आप लोगों को अपने विचार बताते हैं? आप लोगों का क्या हित है? विचार तो सारे इस करके सच्चाई करके बताते हैं सर। हमको जो लाभ हो रहे हैं सर इन्ह के नाम शब्द द्वारा, तो इस करके बताते हैं। अगर किसी को कोई लाभ हो जाता है तो चुप थोड़ा बैठता है सर वो। सर, लोगों को शंका ये रहती है कि शायद जो लोग इंटरव्यू देते हैं उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं। सर, आप लोगों से हम पूछना ये चाहते हैं कि क्या आपका कोई एड्रेस मांगे, आपसे पूछना चाहेंगे क्या ये वास्तव में ऐसी चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, हम हमारा एड्रेस मतलब अगर कोई पूछता है तो बिल्कुल बता दो, हम ज़रूर उसको बताएंगे। कोई पैसा नहीं लिया जाता सर, वहाँ तो दिए जाते हैं। सर, आपका एड्रेस क्या है? आपका एड्रेस बताइए। हमारा एड्रेस सर गुरपाल सिंह सन ऑफ राम असरा, पिंड रुड़की, ज़िला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। सर, आपने जो अपने अनुभव बताए हैं वो सही है या नहीं है, इस चीज़ के लिए कोई जानकारी लेना चाहे, क्या आपके पड़ोसियों से या आपसे कोई बातचीत कर सकते हैं हमारे जो दर्शक हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, कोई बात करना चाहे तो मुझसे कर सकता है सर। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।